जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम जपने दावेला, तेरे नाम जपने दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपने दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। साडे गुरुआं ने ही सिखाया, साडे गुरुआं ने ही सिखाया, साडे गुरुआं ने ही सिखाया, कि हर पल तू नाम जप ले। साडे गुरुआं ने ही सिखाया, कि हर पल तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले, एक हाथ च तू माला फड़ ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले, के दूजे हाथ काम कर ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले, के दूजे हाथ काम कर ले। साडे गुरुआं तेरे नाम जप दावेला, के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। साडे गुरुआं ने जहाज बनाया, साडे गुरुआं ने जहाज बनाया, साडे गुरुआं ने जहाज बनाया, के आओ दिन पार लंघना। साडे गुरुआं ने जहाज बनाया, के आओ दिन पार लंघना। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले।
मेरे राम है मंगलकारी, मेरे नाम है मंगल, मेरे राम है मंगलकारी, कि ऐसा बस विश्वास करना। मेरे राम है मंगलकारी, कि ऐसा बस विश्वास करना। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला, के उठ के तू नाम जप ले। राम 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 श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पृष्ठ है 361। जो तपस्वी नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, जो विनीत नहीं है और जो मेरी निंदा करता है, उसे ये ज्ञान तुझे कभी नहीं कहना चाहिए। जो जन इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों में वर्णन करेगा, वह मुझ में परम भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। उससे बढ़कर मनुष्यों में कोई भी मेरा अत्यंत प्रियकारी नहीं है, और पृथ्वी पर उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी मुझे नहीं प्यारा होगा। हमारे इस धर्म व संवाद को जो जन अध्ययन करेगा, उसके उस ज्ञान यज्ञ से मैं पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और जो श्रद्धालु और निंदा ना करने वाला मनुष्य इसको सुनेगा भी, वह भी पाप से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेगा। महाराज ने पूछा, हे पार्थ, तूने क्या एकाग्र चित्त से मेरा ये उपदेश सुना है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान रूप गाढ़ मोह सर्वथा नष्ट हो गया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अविनाशन, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति मैंने प्राप्त कर ली है, मेरी बुद्धि ठीक हो गई है, और मैं संदेह रहित हो गया हूँ और स्वस्थ होकर खड़ा हूँ। मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। वचन का पालन करूंगा। सो प्रभु देखिए, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उन्होंने देखा कि ये कहाँ घुस गया, विषाद में, डिप्रेशन में। हाँ, और फिर प्रभु ने, खुश तो नहीं थे प्रभु कि उनका प्रिय शिष्य कैसे घुस गया, पर परिस्थिति है और एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। और क्योंकि अर्जुन बिल्कुल सच्चे थे और सरल थे, जो मन के भाव थे सीधे बता देते, अंदर कुछ बाहर कुछ, इस तरह के नहीं थे। तो उन्होंने वो उनकी श्रद्धालु भाव ने प्रभु को बोलने पर प्रेरित किया, सिखाने पर प्रेरित किया। और उन्होंने उससे, और वो पूछता गया, और प्रभु ने ये नहीं कहा कि अरे ये कौन से प्रश्न पूछ रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये चीज भी नहीं आती, ये चीज भी नहीं आती। ऐसा नहीं है। ऐसे प्रभु ने नहीं कहा कि तुम्हें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो इतना इजी है, कल तो सिखाया था। ऐसा कुछ नहीं।
जो जो प्रश्न आते गए वैसे वैसे प्रभु बताते गए, बिना जजमेंट के। आप देखेंगे कहीं भी जजमेंट नहीं है कि तू ऐसा है, तेरे को नहीं पता, तेरे को ऐसा है, तेरे को ये भी नहीं बात पता, कमाल हो गई, तू क्षत्रिय में तेरे को ये भी नहीं बात पता है। कोई ऐसी बात नहीं की है। और एक और चीज, जब भी अर्जुन को संबोधन करना तो उसको नकारात्मक शब्द से नहीं संबोधन करना, उसको उसके गुण बता के संबोधन करना। तुझ निंदा रहित, तुझ असूया रहित, हाँ, तुझ निद्रा पर विजय पाने वाला अर्जुन, तू अनन्य भाव रखने वाला अर्जुन, तू सरल भाव रखने वाला अर्जुन। तो यहाँ पे सीखना चाहिए, एज पेरेंट्स भी, एज अडल्ट्स भी, एज प्रोफेशनल्स भी। सो जज नहीं करना किसी को। तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता, ये क्या बात कर रहे हो, तुमने कहाँ से पढ़ाई की है, इतने सारे साल क्या किया है तुमने, कुछ नहीं आता जाता तुम्हें। ये जो भाषा है ये हमारी संस्कृति की भाषा नहीं है। ये बातें हमारी, देखिए जब राम जी ने सीता माँ का संबोधन करते थे, वहां भी ऐसे कर, वहां पे भी उनके गुणों का वर्णन करते और बिल्कुल नहीं कहते तुम्हें ये नहीं पता सीता है, क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए, अब तुम्हें ये भी नहीं पता, या फिर अब तुम मुझे सिखाओगी सीता। ऐसे शब्द नहीं हमारे संस्कृति के, हमने ऐसे शब्द कहीं नहीं सुने। रामायण जी में ऐसे बोले, हाँ, रावण के दरबार में ऐसे शब्द सुने जाते हैं, राइट, रावण के दरबार में इस तरह के सुने जाते। तो हमें देखना है कि हमारे परिवारों में किस तरह के शब्द यूज होते हैं, तो हमारा परिवार कौन सी कैटेगरी में फिर बैठता है, या हम ही, परिवार को तो हम कुछ नहीं कह सकते, राइट, हम खुद को ही देख सकते हैं। हमें अपने आप को सुधारने की स्वतंत्रता है, तो हम अपने आप को देखें कि हम रावण के दरबार के प्राणी हैं, या फिर हम प्रभु राम के भक्त भरत जी के कौन से राज्य के प्राणी हैं, या ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए तो अब प्रभु ने बहुत मेहनत की है, इतने सारे उसे घर दिखाए, इतने सारी ऑप्शंस दिखाई हैं, और फिर अंत में पूछते हैं, अच्छा बताओ अब तुम ठीक हो, हाँ हाँ, 18वें अध्याय के बाद पूछते हैं, अब तुम ठीक हो, हाँ, तुम आए किस कंडीशन में आए थे, अब तुम्हारा मोह दूर हो गया, हाँ, तो अब हाँ, तेरा अज्ञान रूप गाढ़ मोर क्या नष्ट हो गया, क्या तूने मेरे एकाग्रचित होके मेरा उपदेश सुना। तो अर्जुन अच्छे स्टूडेंट है, बोले हाँ जी, आप ही की कृपा से मेरा नष्ट हुआ है, आप ही की कृपा से मैंने स्मृति पा ली है, मुझे अब कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं हेल्दी होके खड़ा हो गया हूँ, और अब आपकी बात मैं मानूंगा। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों का अनंत धन्यवाद। गुरुजनों के साथ, डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूँ या किस तरह से हूँ, आप ही जानते हैं मेरे बारे में सबसे अच्छा। सो जो आप बताएंगे वैसे वैसे चलते जाएंगे। या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा, और गीता जी की समाप्ति पर हैं, और कल का ही दिन होगा, तो हम कथा प्रकाश जी स्टार्ट करेंगे। कथा प्रकाश जी बहुत ही वाइब्रेंट है, और जो कथा प्रकाश जी में जो कर्म योग है वो बहुत एक्टिव वे से लिया हुआ है, बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कर्म योगी कैसे बनना है उसमें बहुत सुंदर सिखाया है, एक्शन है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो वो आरंभ करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे कथा प्रकाश जी का, और बहुत अच्छा चलेगा हमारा, कि हमारा एक तरफ भक्त प्रकाश जी और एक तरफ कथा प्रकाश जी, बहुत ही सुंदर। आपको याद होगा कि हम पिछले सप्ताह हमारी चर्चा चल रही थी, कार्य क्षेत्र का केस स्टडी लिया था प्रभु ने, और फिर
और वहाँ पर कितने सारे केसेस हुए थे। और और फिर ग्रीन टीम को भी लेकर जो अथॉरिटीज़ थी उनका बहुत ही नकारात्मक बिहेवियर लगता था। उन्हें बस यही होता है कि भाई हमें हमें बताओ या हमारे थ्रू हो, तुम्हारा अपना कुछ ना हो, जबकि अपना कुछ भी नहीं होता, उनको अपनी ही लगी होती है। तो फिर महाराज ने मुझे बोला कि निकालो रूल्स, निकालो, अब इसके भी रूल्स निकालो, देखो डिस्ट्रिक्ट के क्या रूल्स हैं और देखो कि स्टेट के क्या मैंडेट है। तो भगवान, क्योंकि महाराज ने कहा था तो मुझे मिलनी थी डॉक्यूमेंट्स, राइट। और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने अच्छे से हाईलाइट करके जो जो उन्हें चीज़ वो पढ़ें उन पर नज़र डाल, उनको फोकस करवा के फिर भेजा। और बोला कि हमारी, देखिए हम कुछ अचीव करते हैं, राइट, एक चीज़ अचीव करते हैं, उसे सस्टेन करके भी तो रखना होता है। जैसे महाराज कहते हैं अब सफाई कर ली है और अब भीतर की चित्तशुद्धि अगर हो गई है तो जो जो प्रिकॉशंस है वो तो लेने ही है ना। ये तो ना कि अच्छा अब हम ये हैं तो आगे आगे जो जनरेशन आती है, आगे आगे जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको तो नहीं सब कुछ पता होता ना, उनको तो बताना बड़ा आवश्यक होता है। तो इसलिए फिर ये सस्टेनेबिलिटी है कि उसे सस्टेन करके रखना। और फिर वही प्रभु ने टाइटल भी वही करवाया और फिर भेजा कि भाई जो मर्जी जो ईमेल्स जाती, और उसमें लिखा था कि आपको क्वार्टरली ईमेल्स भेजना है, शेयर करना है। तो मैंने काफी पहले तो मैं वीकली करती थी, लेकिन अब बाय क्वार्टरली डेफिनेटली करती हूँ। और अब मुझे मिल गया है, अब मैं बाय लॉ कर रही हूँ। ये नहीं कि किसी को खुशामद करने या अपना प्रदर्शन करने, संसार ये देखता है। लेकिन ये उसमें गाइडलाइंस हैं कि आपने बांटना है, आपने सबके साथ शेयर करना है ये चीज। या सो ये बहुत अच्छा हुआ है, अब मैं आराम से शेयर कर सकूंगी जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो इतना सुंदर काम वो करते हैं। और फिर आज हमने सेलिब्रेट किया हमारा अवार्ड। मैंने अनाउंसमेंट नहीं करवाई उसकी कि हमें अवार्ड मिला है, स्टाफ को भेजा था, पर अपनी टीम के साथ अनाउंस कर दिया था कि आज हम सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेशन के नाम पर और बच्चे भी आ जाते हैं सब पर बहुत अच्छा रहा, क्यूट सा रहा। बच्चों ने काम भी किया बहुत अच्छा और इंजॉय भी किया। और हमने या बहुत, तो ये चीज़ें सेलिब्रेट करना बच्चों को और बच्चों का धन्यवाद करना कि बहुत सुंदर, बहुत कृपा में रहता है। और एक नहीं तो एक मोनोटोनस सा चल जाता है, ये करना हमें, ये करना है, बच्चे तो करते जाते हैं, पर फिर भी कुछ अलग से हंसना और इस तरह से करना बहुत। और फिर बुलेटिन बोर्ड भी सजाया, बुलेटिन बोर्ड से भी पोस्टर वगैरह उतार देते थे, तो वहां पे हाईलाइट करके रखा कि बच्चे पोस्टर्स लगाएंगे, उनको उतारो मत, ये हमारा ये मैंडेट है ये। और फिर बच्चों ने कितनी देर से पेंडिंग थे पोस्टर्स, सब पोस्टर्स लगाए, बहुत सुंदर बोर्ड बनाया और किया। तो बहुत 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 कृपा बरसी कि भाई आप अगर रूल के साथ चल रहे हैं, नियमों के साथ चल रहे हैं तो फिर बहुत सुंदर है, चलाओ नियम, है ना, ये बात है। तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सुंदर। और फिर बच्चों से, सारे बच्चों से अब सिग्नेचर्स हो गए, कैसी ग्रेडिंग पॉलिसी होगी, और बच्चे काम कर भी रहे थे। वो सारा सिग्नेचर करने के बाद बच्चों ने खुद पढ़ रहे थे कि, और पेरेंट्स को भी भेज दिया कि ये रहेगी पॉलिसी भाई। और फिर पेरेंट्स अपने आप भी, जो अच्छे बच्चे उनके हम भेजेंगे, बच्चा बीमार है, वो उन्होंने खुद से नोटिफाई किया और बच्चा बीमार है और हम नोट भेजेंगे जब आएंगे। तो ये नॉलेज इज वेरी पावरफुल, राइट। जब आपको सही तरह से पता है सब, तो बहुत बहुत सुंदर रहता है, बहुत कृपा रही। सो क्वेश्चन आया कि गुस्सा आ जाता है अभी भी, तुम्हें को किस बारे में गुस्सा आता है कि बच्चे मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तुम्हें को कौन सी क्लास में है अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा 5th ग्रेड में है, 5th ग्रेड से ऊपर है,
तो अब आपको बंद कर देना चाहिए बोलना। अब आपको रिमाइंडर्स देने चाहिए, हेलो बस जस्ट रिमाइंडर, आप ये काम कीजिए। और आपने कुछ अपने लिए गोल्स सेट किए थे, वो गोल्स देखिए और देखिए अपने गोल्स लाइए और देखिए कि आप उसके अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं। आप पढ़ाने की बजाय उनकी ऐसी चीजें डेवलपमेंट जो है आपने अपनी प्लानर में लिखा कि नहीं। राइट, तो कहते हैं बताते बोलते हैं बच्चे और फिर मानते नहीं, गुस्सा आ जाते हैं। तो वहां पे वही इवेल्युएट करना है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। क्या गुस्सा फल पे आता है या कर्म पे आता है? कर्म हमारे हाथ में है, मैं अपने आप को कैसा बनाना चाहती हूँ ये मेरे हाथ में है। लेकिन फल पर मैं जाऊं कि मान नहीं रहे हैं, वो नहीं है। फोकस हमारा कर्म पे ही होना और परमेश्वर के अर्पण करना है। प्रभु आपका ही कहना मान के मैं इन्हें कह रही हूँ कि पढ़ो या इन्हें गाइड कर रही हूँ, कोई बात नहीं। अगले को आपने बोलो भाई मैंने तो अपना कर्तव्य करना ही है, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं कहूंगी क्योंकि तुम्हारा गोल ऑलरेडी सेट है। राइट, हर बार एग्जाम हो, नेक्स्ट शुरू होता है, सेशन शुरू होता है, आपने बोलना है कि भैया क्या है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, या एग्जाम है शुरू हो रहे हैं, क्या है तुम्हारा गोल, लिखो अपना गोल यहाँ पर और फिर देखो कि तुम अपने गोल को मीट कर रहे हो कि नहीं। प्लानर यही होता है ना कि आज का मेरा क्या प्लान है अपनी स्टडी का, अगर वो मैं मीट नहीं कर रहा तो मैं गड़बड़ करूंगा या गड़बड़ करूंगी, या और होती भी है गड़बड़, ऐसे नहीं कि नहीं होती। तो इसलिए ये चीजें गाइड करनी ज्यादा, ये हैबिट्स बनानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। नो, ये देखो कि अपना गोल देखो, क्योंकि बच्चों को ये सिखाना है कि भाई गोल कैसे बनाते हैं, उसकी तरफ मेहनत कैसे करते हैं, फिर उस पर गिरते नहीं हैं, उसको फिर से फॉलो कैसे करते हैं अगर गड़बड़ करते हैं तो। ये ऐसी ऐसी हैबिट्स डलवाना, ऐसा ऐसा स्वभाव डलवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन की पढ़ता नहीं, पढ़ना ही पढ़, बंद कर बंद कर बंद कर। नहीं, गोल आपने आज का क्या रखा है वो आपने सेटिस्फाई किया कि नहीं। अगर कर लिया फिर ठीक है, अच्छा नहीं मम्मा मैं कर लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं अपने आप कर लूंगा। अच्छा, लेकिन महाराज तो कहते हैं कि पहले अपना कर्तव्य करना है, फिर एंटरटेन करो, जो मर्जी करो, पर पहले अपना कर्तव्य पूरा करो। किया कर्तव्य पूरा क्या? तो अगर कर्तव्य पूरा नहीं किया, नहीं ये नहीं कर सकते। आप कर्तव्य पूरा करो, फिर जो मर्जी करो। आपने जो प्लानर में अपनी ड्यूटीज लिखी हुई हैं वो पूरी हो गई हैं, फिर आप जो मर्जी करो। राइट, तो इन चीजों से बच्चों को इनकरेज करना है rather than कि फल पे पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं, नहीं नहीं, फल पे नहीं। फल देख के हम गुस्सा नहीं होंगे। राइट, फल देख के गुस्सा होना तो हमारी गलत नजर है, गलत ढंग से चल रहे हैं। राइट, और बच्चों को भी वो करना छोड़ो, इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कीजिए, चाहे लड़का है लड़की है, दोनों को। हमारे समय तो हो चुका है, पर हमारी संस्कृति में जो महिलाएं हैं, जो ट्रू संस्कृति, रामायण जी को जब हम देखते हैं तो वहां पे महिलाओं को पूर्ण वो शिक्षा प्रणाली, शास्त्र विद्या भी, शास्त्र विद्या भी, हर तरह की विद्या का करवाया जाता। राइट, तो हम बच्चों में भी भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं 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 तू तो कर ले, तू रहने दे, तूने तो अब ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं। सबके लिए समान भाव से, चाहे लड़का है लड़की है, दोनों अपने प्लानर लिखेंगे, दोनों अपने काम करेंगे, दोनों अपना बिस्तर बनाएंगे। चाहे जितना मर्जी एग्जाम है, आपने बिस्तर अपना खुद ही बनाना है, आपने अपने गंदे कपड़े जगह पे ही रखने हैं, कुछ मर्जी है। ये जो चीजें हैं ये कोई परिस्थिति आके चेंज नहीं होनी चाहिए। राइट, इस तरह से हमने अपने बच्चों को डेवलप करना है, तो आप देखेंगे बहुत सुंदर हो जाते हैं और बहुत 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 अच्छे ढंग से चलते हैं। अगर बचपन में किए होते हैं तो
कहीं किसी ईयर्स में गड़बड़ भी करते हैं, पर अगर आपको पता है, अगर बच्चे को पता है मेरी प्रमुखता ये है, तो वो प्रमुखता वो बना के रखेगा जरूर। चाहे अकेला है, चाहे हॉस्टल में है, कुछ मर्जी है, वो घूम फिर के अपनी प्रमुखता बनाएगा जो इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए ये वैल्यूज दें बच्चों को, रादर देन के फल पर गुस्सा होने के। या आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपनी गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।